हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आइए आज के इस क्लास में पढ़ते हैं गुणनखंड। पिछली क्लास में पढ़े थे गुणनखंड। उसमें बेसिक चीज़, बिल्कुल भी बेसिक चीज़ से स्टार्ट किए थे और लगभग गुणनखंड को पढ़ा दिए थे। सेम रूल्स इसमें भी लागू करेंगे और सारे के सारे गुणनखंड को बनाएंगे। उस सवाल में क्या था कि यहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी नहीं था, लेकिन इस सवाल में यहाँ 2 है। हो सकता है किसी सवाल में 5 हो, 4 हो, हम यहाँ 2 लिखे हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखते हैं। नियम आपको वही लागू करना है जो नियम है। क्या नियम है? पहला जो क्वेश्चन है उसको लिख लेते हैं 2x² प्लस 8x प्लस 8। नियम वही है, पहला को अंतिम से गुना करना। नियम वही है। ये 1 नंबर सवाल, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है। पहला को अंतिम से गुना करना, यानी ये पहला ही अंतिम है, इसको हम 2 मान लिए। पहला को अंतिम से गुना करेंगे। पहला है 2x², अंतिम है 8। आप इसको गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 16x²। गुना करने के बाद इसको तोड़ दीजिए। तोड़ने के बाद गुणनखंड का जो नियम है, एक बार ध्यान से सुनिएगा। पहला को अंतिम से गुना करना, गुना करने के बाद इसे तोड़ देना। तोड़ने के बाद इसमें से ऐसा नंबर रखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला के बराबर आना चाहिए और गुना करने पर उतना आना चाहिए जितना आया था। तो कितना आया है? 16x²। नियमानुसार हम इसको इससे गुना किए, इसको बाद में इसको तोड़ दिए। तोड़ने के बाद इसमें से ऐसा नंबर रखेंगे जोड़ने या घटाने पर इसके बराबर आना चाहिए, बीच वाला के बराबर आना चाहिए और गुना करने पर उतना आना चाहिए जितना आया था। तो ये है आपका 2x² प्लस 8x में प्लस 8x को हटाएंगे हम, यहाँ से ऐसा नंबर रखेंगे कि जोड़ने या घटाने पर इतना आ जाए। एक बार देखते हैं, गुना करके देखिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 2 10। हमें लाना 8, लाएंगे कैसे? थोड़ा सा सोचेंगे। 2 दूना 4, 2 दूना 4, प्लस का 4x, फिर प्लस का 4x और अंतिम में जैसा है वैसा। प्लस का 4, प्लस का 4, 4 4 8, 4 चुका 16 आ गया कि नहीं आ गया? 4 चुका 16, x में गुना कीजिएगा 16x²। हम यहां से इसको कॉमन करेंगे। कॉमन क्या होता है? जो दोनों में हो। तो दोनों में कौन है? x है, लेकिन क्या 2 भी दोनों में है? जिस भी नंबर से भाग लग जाए दोनों में, इसका मतलब है वह दोनों में है। यहाँ 2 और x दोनों में है। 2x इसमें से निकाल लिए तो एक x अंदर बच गया। अब इसको गुना करके देखिए इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ जाएगा। प्लस यहाँ से हम x निकाल लिए तो x बाहर हो गया, लेकिन 2 भी निकला है। तो ये किस रूप में निकलता? भाग लगता है। तो 2 से आप 4 में भाग कीजिएगा। 2 दूना 4। एक बार देखिएगा कैसे कॉमन होता है। 2x² में हम 2x अगर कॉमन लिए हैं तो 2 से 2 समाप्त हो गया और x से स्क्वायर समाप्त हो गया। एक क्या बच गया? x बच गया। उसी प्रकार से यहां भी देखेंगे क्या कॉमन होगा। प्लस है तो कोई मसला नहीं है, माइनस होता वहां पे तो मसला होता, देखना पड़ता। प्लस अगर माइनस होता है तो मसला फंस जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है। लेकिन अगर प्लस है तो कोई मसला नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। फिर देखते हैं इसमें कॉमन क्या हो सकता है। तो इसमें से कॉमन 4 हो सकता है। हम यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो अंदर में x बच जाएगा और जिस भी नंबर को कॉमन करते हैं उसे दोनों में भाग करते हैं। तो ये प्लस की जगह पर प्लस और 4 से 8 में भाग कीजिएगा। 4 दूना 8। क्या ये दोनों इक्वल आ गए? अगर दोनों का दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब है कि आपका गुणनखंड बिल्कुल सही बना है। दोनों में से एक लिख देंगे और देखिए 2x और प्लस का 4। तो यहाँ लिख दीजिए 2x प्लस का 4। ये आपका गुणनखंड बनकर तैयार हो गया। 2 नंबर को एक बार और देख लेते हैं। नंबर 2 को देखेंगे। नंबर 2 आपका है 2x² प्लस 8x प्लस का 6। नियमानुसार गुना कर देंगे। पहला को अंतिम से गुना कीजिएगा, 12x² आएगा। 12x² को आप जब आप भाग कीजिएगा, जब इसे तोड़िएगा तो ये इतना आएगा और इसमें से ऐसा नंबर रखना है जोड़ने या घटाने पर 8x आया, गुना करने पर जितना आया था उतना आया। नियम यही कहता है।
ऊपर से देखते हैं 2 दूना 4, 4 3 7, हमें लाना बीच में 8। तो क्या करेंगे, नीचे से देखेंगे, कहीं से भी गुना करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर आ जाना चाहिए। 3 दूना 6, 6 2 8। शुरू का जैसा है वैसा उतरेगा, गुणनखंड का ये रूल्स है। प्लस का 6x प्लस का 2x, अंतिम का जैसा है वैसा लिखाएगा। 6 2 8 गुना करके देख लीजिए, 6 दूना 12 आ गया कि नहीं आ गया उतना। अब इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा, 2 आएगा। क्यों, क्योंकि 2 से इसमें भी भाग लग रहा है, 2 से इसमें भी भाग लग रहा है। 2 कॉमन करेंगे और x में x भी साथ में कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा तो अंदर में एक x बचेगा और यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x कॉमन हो जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 तिहाई 6, प्लस यहाँ भी 2 कॉमन होगा तो 2 आप कॉमन लीजिएगा तो अंदर में x बचेगा, इसको भाग कीजिएगा, 2 तिहाई 6। ये दोनों बराबर आ गया। अगर बराबर आ गया तो आपका गुणनखंड सही है। बाकी का 2 सवाल आप खुद से बनाइएगा। नियम वही, पहला को अंतिम से गुना कर दीजिएगा, बाद में 24x² आएगा। जोड़ने या घटाने पर बीच वाला को 10 के जगह पर एक 6x होगा, एक 4x होगा, बाकी आप कॉमन ले लीजिएगा। उम्मीद है ये वाला गुणनखंड आपको समझ में आया होगा। अगला देखते हैं, जब यहाँ पे सवाल यही है, अगर यहाँ पे माइनस होगा तब कैसे बनेगा, इस क्वेश्चन को भी देख ही लेते हैं। यहाँ 2x² माइनस 12x प्लस का 18 है, इस सवाल को हम बनाते हैं। नंबर 1 सवाल को देखिएगा, नियम वही, जो भी गुणनखंड बनाइएगा सेम नियम काम करता है। पहला को अंतिम से गुना करना, गुना करने के बाद तोड़ देना। इसमें भी वही नियम लगेगा, 18 से 2 में गुना कर दीजिए, 18 दूना 36, x²। यहाँ हम इसको तोड़ेंगे तो ये इतना आएगा। आपको इसमें से ऐसा नंबर रखना है जोड़ने या घटाने पर इसके इक्वल आना चाहिए और गुना करने पर उतना आना चाहिए जितना आया है। 2x² की जगह पर 2x², इसको चेंज करेंगे। चलिए ना देखते हैं एक बार। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 15, हमें लाना 12। ये कैसे मसला फंस गया भाई, थोड़ा सा कॉमन सोचिए, नीचे से देखते हैं। 3 3 9, 9 दूना 18, 18 2 20, हमें लाना 12। ये कैसे आएगा, तो सोचिएगा, जरा सोचिएगा, सवाल बनेंगे। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और प्लस का 6 -6 -6 माइनस का 12, जोड़ प्लस में भी होता है, जोड़ माइनस में भी होता है। -6x -6x -12x, अंतिम का जैसा है वैसा लिख देंगे। अब जब इतना काम हो गया, इसका मतलब है आपका काम लगभग हो गया। यहाँ से कॉमन ले लीजिए और 100% काम पूरा हो जाएगा। कॉमन दोनों में है, दोनों में है तो यहाँ से 2x कॉमन होगा तो अंदर में x बचेगा और यहाँ से भाग लगेगा, 2 तिहाई 6। यहाँ भी कॉमन निकालिए, 6 निकल गया, x बचा। माइनस जब आ जाएगा ना, जिंदगी में जब माइनस आ जाएगा ना तो टेंशन बढ़ जाएगा। वह चाहे जिस चीज़ का भी माइनस हो, कर्जा वाला हो, सवाल वाला हो, कहीं का भी अगर माइनस लग जाता है ना तो मसला फंस जाता है। यहाँ माइनस कॉमन हुआ है और माइनस जब कॉमन होगा तो माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, तो यहाँ से माइनस कॉमन किए है तो माइनस, ये सब पहले माइनस में था, एक ये इसमें प्लस में हो गया, माइनस कॉमन में है तो ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा, माइनस कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है। और ये 6 तिरका 18, तो दोनों इक्वल आ गया। दो में से एक लिख दीजिए, x माइनस का 3 और ये 2x और -6, तो ये हो गया आपका 2x माइनस का 6। इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं 2 नंबर को। 2 नंबर सवाल है 2x² माइनस 12x प्लस 10। इसका भी नियम वही है, पहला को अंतिम से गुना करना, गुना करके तोड़ देना, तोड़ने के बाद उसमें से ऐसा नंबर रखना, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला के बराबर आना चाहिए, गुना करने पर उतना आना चाहिए जितना आया था। तो यहाँ से 2x कॉमन हो जाएगा, 2x निकाल दीजिए, अंदर में x बचेगा, माइनस 2 5 10, यहाँ भी -2 कॉमन होगा तो x माइनस 10, 2 में से 1 x माइनस 5 और ये 2x माइनस
2। ये सवाल बन गए। चलिए तो अगला सवाल को देखते हैं। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपसे बन गया होगा। नहीं, गुणनखंड बनाने का एक ही नियम है, पहला को अंतिम से गुना करना, गुना करने के बाद तोड़ देना, तोड़ने के बाद उसमें से ऐसा नंबर रखना जोड़ने या घटाने पर बीच वाला के बराबर आना चाहिए और गुना करने पर उतना आना चाहिए जितना आया था। और जब जब जिंदगी में माइनस कॉमन लीजिएगा, जब जब जिंदगी में माइनस लगेगा, मतलब कुछ तो बदलने वाला है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम सब बदल जाएगा। यहाँ माइनस कॉमन हुआ है, माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए तो बाकी के सवाल आप बना लीजिएगा, बन जाएंगे। उम्मीद करते हैं बन जाएंगे। अगर कुछ सवाल नहीं बनते हैं तो आप कमेंट में सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम उस सवाल को बनाकर जरूर भेज देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एक नंबर में है 2x² प्लस 4x माइनस 6। इस सवाल में भी नियम वही है, पहला को अंतिम से गुना कर देंगे। ये वही नियम है, सवाल भी उसी तरीके से बनेगा। हम उसी वक्त से एक बात कर रहे थे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला के बराबर आना चाहिए, लेकिन उसी वक्त से एक ही चीज़ देख रहे थे कि सिर्फ जोड़ने पे आ रहा है, घटाने पर नहीं आ रहा है। लेकिन अब उस रूल्स को लागू करने का समय आ गया है। यहाँ देखिए, नियमानुसार पहला को अंतिम से गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 12x²। इसको आप तोड़ दीजिए। हमको इसमें से ऐसा नंबर रखना था जोड़ने या घटाने पर बीच वाला के बराबर आना चाहिए और गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो देख लीजिए 3 दूना 6, 6 2 8, नहीं लेकिन यह घटा के भी लाना है तो 3 दूना 6, 6 में से 2 गया, प्लस का 4। एक और चीज़ ख्याल कीजिएगा कि बीच में अगर प्लस वाला बड़ा होगा तो बड़ा जो नंबर रखेंगे वो प्लस में रखेंगे। तो यहाँ से 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4 और गुना कर देख लीजिए 6 दूना 12x²। एक बार इस नियम को सुन लीजिए, याद रखिएगा। गुणनखंड का नियम है पहला को अंतिम से गुना करना, गुना करके उसके बाद उसको तोड़ देना, तोड़ने के बाद इसमें से ऐसा नंबर रखना जोड़ने या घटाने पर बीच वाला के बराबर आना चाहिए और गुना करने पर उतना आना चाहिए जितना आया था। उसके बाद अगर जिंदगी में कभी भी कहीं भी माइनस कॉमन लीजिएगा तो मसला फंस जाता है। जिंदगी में कुछ ना कुछ भूचाल आने वाला है, चाहे वो माइनस कर्जा का ही क्यों नहीं हो। माइनस अगर कॉमन होता है तो हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम सब बदल जाता है। तो आइए हम यहाँ इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ कॉमन आने वाला 2x कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 2 6 और माइनस यहाँ कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ये भी सवाल आपका बन गया। 2 में से 1 लिख दीजिए और यहाँ 2x माइनस का 2। चलिए हम 2 नंबर सवाल को देखते हैं। नंबर 2 सवाल है 2x² प्लस का 4x माइनस का 16। नियम वही है, कहानी वही है। गुना कर दीजिए, गुना करने के बाद उसको तोड़ दीजिए, तोड़ने के बाद उसमें से ऐसा नंबर निकालिए कि जोड़ने या घटाने के बाद बीच वाला के बराबर आया और गुना करने पर उतना आया जितना पहले आया था। 16 दूना 32, 8 4 12, 8 में 4 गया 4, 8 चुका 32 आ गया। यहाँ से कॉमन निकाल दीजिए, गुना करके देख लीजिए, ये आ जाएगा आपका 32x²। इसको तोड़ दीजिए, दो दूना 4, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, 8 में से 4 गया 4, 8 चुका 32, x² आ गया कि नहीं आ गया। अब आती है कॉमन की बारी। दोनों में 2 कॉमन हो सकता है और x भी हो सकता है, तो दोनों को निकाल दीजिए कॉमन। यहाँ बच गया आपका 2 चौका 8 और यहाँ से -4 कॉमन लीजिएगा तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। 2 में से 1 और ये 2x माइनस का 4, तो यहाँ लिख दीजिए आप 2x माइनस 4। ये सवाल बन गया। बाकी के 2 क्वेश्चन से आप बना लीजिएगा उसे। एक और इसका विधि होता है, एक और इसका रूल्स होता है, ये उस सवाल को भी देख ही लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट करना आप कर सकते हैं।
तो ये कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस है, दोनों जगह माइनस है, नियम वही काम करेगा। पहला को अंतिम से गुना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस का 6 गुना कर दीजिएगा। 6 दूना 12, कहानी वही। -6 में से 2 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा। क्या आप जानते हैं यहाँ प्लस वाला होगा तो आप प्लस वाला को बड़ा रखिएगा, और यहाँ अगर माइनस वाला होगा तो माइनस वाला को बड़ा रखिएगा। इससे आसानी से सवाल आपको समझ में आएगा और बनाने में अच्छा लगेगा। यहाँ आती है कॉमन की बारी, कॉमन निकाल दीजिए। 2x कॉमन निकलेगा तो यहाँ x माइनस 6 बचेगा, और प्लस कॉमन आ रहा है तो कोई मसला नहीं है। 2x यहाँ आप कॉमन लीजिएगा तो 2 तिहाई 6, यहाँ भी 2 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 तिहाई 6। ये दोनों का दोनों इक्वल है तो यहाँ से x माइनस 3, और ये 2x प्लस 2 तो यहाँ लिखिए 2x प्लस 2। ये भी सवाल बन के तैयार हुए। एक और इसका भी क्वेश्चन बना देते हैं, यही बना देते हैं 2 नंबर। नंबर 2 में 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 30 गुना कीजिए। 30 से 2 में गुना कीजिएगा, 60 हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस का 10x प्लस का 6x माइनस का 30। आप इसको तोड़ के देख लीजिएगा। 60 में तो बड़ा नंबर 10 और 6, 10 में से 6 गया, माइनस का 4 और 10 छक 60, 3 दूना 60। आप गुना करके देखिएगा, इसको इसमें गुना कीजिएगा, ये 60 x स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद इसको आप तोड़ते रहिएगा, तोड़ दीजिए। हमको इसी में से ऐसा नंबर रखना है जोड़ने या घटाने पर 20 वाला के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से आपका हो गया 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 में से 6 गया, माइनस का 4। अब आती है कॉमन की बारी, तो कॉमन यहाँ से निकाल दीजिए। यहाँ से 2x कॉमन होगा, x बचेगा, और 2 कॉमन लिए है तो यहाँ 5 हो जाएगा। यहाँ से 6 कॉमन लीजिए तो x माइनस 6 से 30 में भाग कीजिए, 6 5 30। ये दोनों इक्वल आ गया, मतलब गुणनखंड बिल्कुल सही है। ये 2x और प्लस का 6। यहाँ से अगर आप इसका x का मान निकालना चाहते हैं इसके आगे तो लिखिएगा यदि, और फिर भी x का मान निकालना चाहते हो तो निकाल लीजिए। x माइनस 5 बराबर 0, यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। इधर ये माइनस में, इधर ये प्लस में हो जाएगा। फिर लिखिएगा यहाँ पे यदि 2x प्लस 6 बराबर 0, इधर ये प्लस में है बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इधर ये गुना में है बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए, यहाँ से लिखिए, इसीलिए x बराबर माइनस का 3 आप यहाँ लिख सकते हैं, और यहाँ भी और आप लिख सकते हैं। x का मान निकल गया, आप यहाँ लिख सकते हैं अतः x बराबर 5 और माइनस 3 है। तो ये आप लिख सकते हैं। x का वैल्यू कहेगा निकालने के लिए तब, नहीं तो गुणनखंड यहाँ तक टूटता है, तोड़ दिए। और उम्मीद करते हैं ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे गुणनखंड का बन जाएगा। हमारा इस वीडियो को देखने के बाद हमें नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा सवाल होगा जो आपसे नहीं बनेगा। यकीनन आपसे सवाल बन जाएगा, और आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सपोर्ट दीजिए। धन्यवाद।